बॉर्डर इंडिया के साथ है, इसलिए बांग्लादेश को फिर से सोचना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डिबेट नंबर 2, देश में खालिस्तानी आतंकियों के फैलते नेटवर्क की बात। लखीमपुर खीरी में 7 साल पहले बब्बर खालसा के 2 सदस्य पकड़े गए थे। अब पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया गया। मारे गए तीनों आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े हुए थे और गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला करके भागे हुए थे। यूपी पुलिस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। तफ्तीश में इन आतंकियों का तराई इलाके से कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर हैं। आपको याद होगा 8 साल पहले 27 नवंबर 2016 को पंजाब की नाभा जेल से 2 आतंकी और 4 गैंगस्टर फरार हुए थे। उस साजिश में लखीमपुर के हरप्रीत उर्फ टोनी और सतनाम सिंह का नाम सामने आया था। दोनों ने आतंकियों को फरार होने में मदद दी थी। दोनों लंबे समय से यूपी के तराई इलाके में बब्बर खालसा के स्लीपर सेल मॉड्यूल के तौर पर काम कर रहे थे। सवाल यह कि नेपाल क्या एक बार फिर, या नेपाल का बॉर्डर का इलाका खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बन रहा है? आखिर खालिस्तानी आतंकियों को खतरनाक हथियार कहां से मिल रहे हैं? क्या आईएसआई की मदद से बब्बर खालसा और खालिस्तानी लिबरेशन फ्रंट जैसे संगठन फिर से देश में पैर पसारना चाहते हैं? मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 और 2 विदेशी पिस्टल मिले हैं, जो कि गंभीर साजिश की ओर इशारा करते हैं। वहीं मुंबई से एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बताते हैं। मुंबई से खालिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। जतिंदर सिंह को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। हथियारों की तस्करी में शामिल था लांडा और गैंगस्टर पवित्र बटाला का गुर्गा बताया जा रहा है जतिंदर सिंह। वहीं पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव का खालिस्तानी आतंकियों के बारे में क्या बयान आया है, वो भी आपको सुनवाते हैं। In a major breakthrough against ISI sponsored terrorism in Punjab, a joint operation of UP police and Punjab police has led to an encounter with 3 operatives of Khalistan Zindabad force in district Pilibhit, UP. In this encounter, 2 AK-47 rifles and 2 Glock pistols have been recovered. The 3 persons involved who fired at the police party have been identified as Varinder Singh alias Ravi, Gurvinder Singh and Jashanpreet Singh alias Pratap Singh. All 3 are resident of the area of police station Kalanor, and they were involved in a grenade attack on the police post Bakshiwala in the same police station. यूपी पुलिस ने इस एनकाउंटर में बहुत अहम भूमिका निभाई। यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। जैसे ही रियल टाइम इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस के साथ मिली थी, कितनी त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए एसपी स्तर के जो जिला पुलिस अधीक्षक ने स्वयं एक स्विफ्ट एक्शन करते हुए पंजाब से वांछित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 लोगों को न्यूट्रलाइज किया। ये ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में थाना कालानौर की चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे। और मुंबई से जो ब्रेकिंग न्यूज आई है उस पर हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। रजनीश, सबसे पहले बताइए पूरी खबर क्या है और जो शख्स जिसे गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए विवेक, एनआईए ने मुंबई से जो केटीएफ है, खालिस्तानी माफ कीजिएगा बीकेआई बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बात की जाएगा इस शख्स की तो गुरदासपुर जिले के जतिंदर सिंह एलियस ज्योति को जुलाई 2024 में हथियार सप्लायर बलजीत सिंह जो राणा था उसके भाई की गिरफ्तारी के बाद से लोग फरार थे, जिसे आज मुंबई से एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एनआईए की अगर बात की जाए तो एनआईए ने जतिंदर को प्रतिबंधित जो आतंकवादी संगठन है बब्बर खालसा इंटरनेशनल के विदेशी जो लाडा है, जो इस पूरे जो आतंकवादी संगठन का जो इस समय मुखिया है लाडा, उसके गिरोह के सदस्य और बटाला है उसके सहयोगी की पहचान करते हुए उसको गिरफ्तार किया है। एनआईए की जांच की अगर बात की जाए तो एनआईए की जांच में पता चला था कि जतिंदर सिंह ने मध्य प्रदेश से 10 पिस्तौल लिए और लांडा और बटाला के ऑपरेटिव्स को पंजाब में दिए थे। यानी बीकेआई बब्बर खालसा इंटरनेशनल
के जो लांडा और बटाला सिंडिकेट के जो आतंकी थे उनको हथियार मुहैया करवाए थे। मध्य प्रदेश से ये हथियार लिए गए थे, 10 पिस्तौल ली गई थी, इसे पंजाब में दिया गया था। इसके साथ ही उसने मध्य प्रदेश से और हथियार पंजाब में तस्करी करने का प्लान बनाया था। लेकिन इससे पहले ही जो एनआईए को इसकी भनक लगी, जिसके बाद एनआईए ने आज मुंबई में छापेमारी कर इसको गिरफ्तार कर लिया। जी रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार इस तरह की जो फोर्सेस हैं, जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उनको लगातार न्यूट्रलाइज करने की और उन पर एक्शन की जो कार्रवाई वो लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ रंजन द्विवेदी जुड़ रहे हैं, पूर्व डीजीपी यूपी। द्विवेदी सर, बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। जय हिंद सर। मेरा पहला सवाल आपसे सर, इस पूरी कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं आप, और जिस एरिया में ये कार्रवाई हुई उसे कैसे देख रहे हैं, यूपी के पीलीभीत में सर? ये प्रायः सभी दर्शक जानते हैं आपके कि पीलीभीत है और लखीमपुर खीरी है, रामपुर है, ये जो तराई का एरिया है, वहां पर एक बड़ी मात्रा में वहां पे सिख पॉपुलेशन है जो कि बहुत मेहनती है, बड़ी मेहनत से जो है खेती करती है, और उनके कुछ संबंधी जाहिर है कि पंजाब में भी, और ये जो लोग रहते हैं तराई में, उनका स्वतः जो है कोई किसी आतंकवाद से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर जो है कोई कहता है हमसे कि साहब हमारा भाई है या परेशान है, आ रहा है, तो इस तरह से हो सकता है इक्का दुक्का जो है लोग आकर के वहां पर रहें और एक तरह से शरण, कहना चाहेगा इन्वर्टेड कॉमर्स में, कि शरण पाए। और अक्सर ये भी हो सकता है कि ये शरण ऐसी पाई जा रही है कि जो शरण दे रहा है उसको पता नहीं कि ये व्यक्ति किस तरह का है। एक बात, पहले शुरू, आज से करीब 2 दशक पहले जब सिख आतंकवाद था, तो वहां पे कई पकड़े गए। शुक्राना था, मैं डीआईजी इंटेलिजेंस था उस समय, तो शुक्राना पकड़ा गया, वो अरेस्ट हुआ था और उसका बड़ा टेरर भी था उसका। पर यह है कि आज की तारीख में जो है सिख आतंकवाद जो है लगभग समाप्त की सीमा पे है, समाप्त रहा है, शांत रहा है। और ये कुछ अंतरराष्ट्रीय स्तर से कुछ लोग, क्योंकि वहां पर जो समुदाय है, जैसे विशेषकर कनाडा में, कि उस समुदाय को अपने सपोर्ट लेने के लिए वो कभी कभी इस तरह की बातें करते रहते हैं कि सिख आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे, पैसा देंगे, करेंगे, और ये कोशिश करते हैं कि हम ये किस तरह से पनप जाए। पर ये बात चल नहीं पा रही है। हिंदुस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो बड़ी सतर्क हैं, पुलिस सतर्क है, पंजाब की, यूपी की, सब जगह की सतर्क है। और अब फॉर्चुनेटली देखिए, ट्रूडो जो है, ट्रूडो को कई सिख संगठन से और समुदाय के लोगों से सपोर्ट मिल रहा था, पैसा मिल रहा था, तो वो जो है इस तरह की बातें करते थे कि जो है कि खालिस्तान है, ये है, वो है, और ये हिंदुस्तान गलत कार्रवाई कर रहा है। पर अब जो है डोनाल्ड ट्रंप जी जो है आगे आ रहे हैं अमेरिका में, और जैसा खुद आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने खुद कहा कि कनाडा जो है ये अमेरिका की का राज्य बनने लायक है, और ट्रूडो साहब आप जो है वो इसके गवर्नर बन सकते हैं। तो अब वहां से पूरा जो एक सप्लाई लाइन थी विचारों की, आर्म्स की, पैसे की, वो समझिए हो जाएगी ड्राई अप। और ट्रूडो को खुद उनसे लोग अपना सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं, और ये बड़ी टाइमली बात है, क्योंकि जैसे ये पकड़ गए। अब फिर मैंने बताया था पिछले आपका दोपहर में संस्करण था जी, ये देखिए 3 लोग तो ये पकड़े गए हैं, भाई मर गए, मतलब पकड़ने का प्रयास, अरेस्ट करने का पुलिस ने प्रयास किया, मारे गए। उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और इसके बाद इनके पास जो सेलफोन है, जो सामग्री है, सामान है, उससे तमाम लिंक जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिलेंगे, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर, और देशों में। और हमारी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो विदेश इंटेलिजेंस एजेंसी से टाइप करती है। तो अब इसके बाद और जो इनके फ्रिंज एलिमेंट के जो सपोर्ट यहाँ वहां है, सपोर्टर्स यहाँ वहां है, निश्चित तौर पर उन पर बड़ी लंबे तरह से कार्रवाई होगी। और सिख आतंकवाद पे पुलिस हावी है, और अब और अच्छी तरह से हावी होकर के उसको स्नफ आउट कर रही है।
ठीक है सर। कुलदीप खोड़ा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर। कुलदीप सर स्वागत है आपका। जय हिंद सर। आपसे से मेरा पहला सवाल है, ये जो एनकाउंटर हुआ है ये और प्लस ये जो एक्शन आप देख रहे हैं या फिर ये जो नाम सामने आया है इस एनकाउंटर में खालिस्तानी आतंकियों के, क्या एक रिवाइवल की कोशिश है या फिर कनाडा के कुछ लोगों को खुद को प्रूव करना है, तो इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज देखने को मिलती है? देखिए, ये एक बहुत कंसर्टेड एफर्ट है। आपने देखा होगा इससे पहले भी इंसिडेंट हुए हैं जी। पिछले 2-3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं उभरने की। लोकली इनको कोई सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट जो इनके कुछ समर्थक हैं जो ओवरग्राउंड सपोर्ट इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जी। आमतौर पे लोग जो पंजाब के हैं वो इसके फेवर में नहीं है, लेकिन साथ साथ में वो खामोशी का इख्तियार उन्होंने रुझान रखा है, न्यूट्रल एटीट्यूड रखा है इन खालिस्तानियों के बारे में। वो भी एक चिंता की बात है। वो प्रोएक्टिव नहीं है इनके अगेंस्ट। लेकिन इनकी जो रिवाइवल का जो एक सिलसिला चल पड़ा है पिछले 2-3 साल में, वो एक्सटर्नल फोर्सेस से फंडेड भी है और एनकरेज्ड भी है, और आर्म्ड एम्युनिशन मेनली पाकिस्तान के थ्रू आता है, बॉर्डर पार करके भी और ड्रोन्स के जरिए भी। काफ़ी सारे ड्रोन्स न्यूट्रलाइज किए गए, उसमें हथियार भी पकड़े गए। आपने देखा होगा जो JNK में कुछ इंसिडेंट हुए, चाहे वो कठुआ रीजन में हुए, डोडा रीजन में हुए जी, उनका मेन लिंक इंटरनेशनल बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन करके आए थे वो। और पंजाब का भी इंटरनेशनल बॉर्डर यूज हुआ है और जम्मू का भी इंटरनेशनल बॉर्डर यूज हुआ है, और तमाम कार्रवाई जी। मुझे लगता है कुलदीप सर की आवाज नहीं आ पा रही है। रंजन सर आपसे आ रही है आवाज। कुलदीप सर, उसमें इनका जो सपोर्ट है वो पंजाब में भी ओवरग्राउंड लोकल सपोर्ट है, और जम्मू में भी इनके कुछ हाइड आउट्स हैं जो लोकली उनको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और इनको अंदर ले जा रहे हैं। तो ये इसमें ज़रूरत अब इस बात की है कि जहां बॉर्डर मैनेजमेंट में दोबारा एक बार देखना है कि कहाँ कहाँ कमी है, उसको स्ट्रेंथन करना है। साथ में इनकी जो फंडिंग है उसमें काफ़ी अंकुश लगाया जा चुका है। इसमें लॉज भी काफ़ी मॉडिफाई किए गए, जिसके तहत इनकी जो टेररिस्ट है या इनके जो ओवरग्राउंड सपोर्ट है उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट की गई। उसका नतीजा बड़ा अच्छा निकला। उससे कश्मीर में टेररिज्म बहुत कम हो गया और जम्मू में भी उससे अंकुश लगा। ज़रूरत इस बात की है कि पंजाब गवर्नमेंट को बहुत इसमें स्टेप्स लेने हैं, अपने कानून को बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट करना है। इनके जो OGWs है पंजाब में जो इनको हेल्प करते हैं इन्फिल्ट्रेशन करके, जो इनके जहाँ पे ये अपना टाइम बीच में पास करते हैं वो ताकि आगे जाने के लिए, और फिलिपिट में भी जो इनका जो लोकल नेटवर्क है वो भी उसको भी देखने की ज़रूरत है और उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये जो एक मॉड्यूल, एक ही मॉड्यूल अभी पकड़ा गया है, लेकिन ये एक ही मॉड्यूल नहीं है, इसमें काफ़ी मॉड्यूल्स हैं जो पंजाब में भी हैं और फिलिपिन में भी देखना कौन सा मॉड्यूल था जो एक्टिव है। जी रंजन सर, एक छोटा रिएक्शन जल्दी से लेते हैं। रंजन सर, क्या ये बांग्लादेश का जो एपिसोड चल रहा है उसके बाद और ज्यादा अलर्ट होने की आवश्यकता है? क्योंकि नेपाल से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश तो करते ही हैं, इसके अलावा हमारा जम्मू कश्मीर का बॉर्डर एक बॉर्डर एरिया है ही, और अब उधर 4000 किलोमीटर का बॉर्डर। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान जो है इस समय जो जितने बॉर्डर कंट्रीज हैं उनमें चाइना का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ता जा रहा है जी। और बांग्लादेश एक देश था जो कि जिस पर कि हिंदुस्तान से अच्छे संबंध है और वो पाकिस्तान के खिलाफ है। और आपको पता है बांग्लादेश का बॉर्डर भी बड़ा पोरस सा है, और इनफैक्ट कई हिस्से ऐसे हैं कि छोटे छोटे टापू बांग्लादेश के हिंदुस्तान के अंदर है और हिंदुस्तान के बांग्लादेश के अंदर, तो लोगों को आना जाना रोकना भी बड़ा मुश्किल है उसमें। और ऐसी सूरत में आपने पढ़ा ही है कि उनके CEO जो है इस समय वो पाकिस्तान गए हुए हैं और उनसे संबंध सुधार रहे हैं। शेख हसीना जी के एक्सट्रेडिशन की खबर आई सुबह। तो धीरे धीरे अगर बांग्लादेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर पाकिस्तान के नजदीक आता है तो हमारी मुश्किलें बढ़ेंगी और हमें बहुत सतर्क होना पड़ेगा। और ये बांग्लादेश के बॉर्डर को कंट्रोल करना और मुश्किल होगा, क्योंकि बॉर्डर एक तो पूरी तरह से फेंस नहीं है और काफी फेंसिंग है उसमें, ऐसा नहीं है, लेकिन एक रास्ता बना हुआ आने जाने का। और क्योंकि उनके टापू हमारे यहाँ, हमारे टापू उनके हैं।
हाउ ब्लॉक्स बॉर्डर कहते हैं उनको सर, और करीब 900 किलोमीटर का एरिया जो है फेंसिंग से सील है। बहुत सारा एरिया अभी भी खुला हुआ है क्योंकि हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ कभी वैसे रहे नहीं। रंजन सर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और कोड़ा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बात यहां पर रखी। लेकिन बांग्लादेश एक सीरियस चैलेंज के तौर पर इस वक्त इंडिया के सामने है, और इस पर इंडियन एजेंसीज, इंडियन गवर्नमेंट